जहाँ तक काम चलता हो गज़ा से, वहाँ तक चाहिए बचना दवा से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ्लाइंग विज़डम की तरफ से डॉक्टर इमरान ज़ाहिद। मेरे साथ हैं मेरे मेहमान ख़ुसूसी डॉक्टर मोहम्मद इदरीस, जो कि गाढ़ महाराजा की जानी पहचानी शख्सियत हैं। जो कि इनका मैं तारफ़ करवाना चाहूँ तो ये सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये एफसीपीएस पल्मोनोलॉजी में जिनाह हॉस्पिटल लाहौर से ट्रेनिंग कर रहे हैं, और ये अजीज़ फातिमा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से एमबीबीएस इन्होंने किया है। सबसे पहले मैं इनको अपने शो में वेलकम करता हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपकी जो फील्ड है ये पल्मोनोलॉजी, इसका मतलब क्या है? पल्मोनोलॉजी बेसिकली हमारी जितनी भी मेडिकल के टर्म्स हैं ये सारी यूनान या लैटिन की हैं। सही। पल्मोनोलॉजी लैटिन वर्ड है और वो कहते हैं लंग्स को। सही। तो पल्मोनोलॉजी बेसिकली जो है ना फेफड़ों के मतलब जितनी भी डिजीजेज होती हैं उसके अकॉर्डिंग उस फील्ड को जनरल टर्म ऑफ पल्मोनोलॉजी कहा जाता है। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि लंग्स से रिलेटेड, जो कि जिसको फेफड़े कहा जाता है उर्दू जबान में, उससे रिलेटेड जो भी बीमारी हो, जो भी हो, इसका जो स्पेशलिस्ट है वो पल्मोनोलॉजी वो की फील्ड में आता जी है। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे ये पहले ये बताइएगा, ये जो आपकी डिग्री है जो आप जिना हॉस्पिटल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसका कितने ईयर की ये ड्यूरेशन है? ये बेसिकली 5 ईयर का ड्यूरेशन है। अच्छा। बेसिकली पल्मोनोलॉजी या जितनी भी सब स्पेशलिटीज़ हैं ये सारी 2 में डिवाइडेड हैं। अच्छा। उसमें 2 साल आपने जनरल मेडिसिन करनी होती है, देन आपने 3 साल जो आपकी फील्ड है, लाइक मेरी पल्मोनोलॉजी है तो मैंने पल्मोनोलॉजी में 3 साल सर्व करना है, यानी कि टोटल 5 इयर्स का ड्यूरेशन। अच्छा, सब कुछ डिग्रीज है 4 इयर्स की होती हैं, तो आपकी यानी कि 5 ईयर मेरी 5 इयर्स की डिग्री है। चले माशाल्लाह, जबरदस्त, अल्लाह पाक कामयाब करे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और बताएं कि ये जो पल्मोनोलॉजी है इसका स्कोप क्या है, यानी कि किस तरह के पेशेंट्स होंगे कि वो आपके पास है, या उनको किस तरह के प्रॉब्लम्स फेस होंगे कि उनको पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? बेसिकली हमारी फेफड़ों के मतलब सांस की तंगी है, लाइक निमोनिया है, दमा है, ये सारी चीजें पल्मोनोलॉजी के अंडर आती हैं। सही। जिसको भी सांस का मसला है वो फिर किसी डॉक्टर के पास जाएगा तो पता चलेगा आया कि उसको सांस का मसला फेफड़ों की वजह से हो रहा है या दिल की वजह से हो रहा है। सही सही। बेसिकली ये जो सांस का जो टिपिकल मसला फेफड़ों की वजह से हो रहा है वो पल्मोनोलॉजी के अंडर आता है। ये जो कोविड-19 था उसके बाद यानी कि आप पल्मोनोलॉजी का स्कोप कैसे देखते हैं? पल्मोनोलॉजी बेसिकली पहले भी स्कोप था, लेकिन जब से कोविड आया हमारी लाइफ में तो पल्मोनोलॉजी का स्कोप उसने बहुत ऊपर चला गया। सही। पूरी दुनिया में पल्मोनोलॉजिस्ट की शॉर्टेज हो गई थी, क्योंकि ये जो कोविड की बीमारी थी ये ऐसी बीमारी थी कि आम डॉक्टर को सिर्फ पता ही नहीं चलता था, डील ही नहीं कर सकते थे। सही। तो कोविड के आने के बाद हर चीज़ जो है ना वो पल्मोनोलॉजी के रिलेटेड जो फील्ड थी ये बहुत टॉप पे चली गई है। सेकेंडली पल्मोनोलॉजी का ये फ़ायदा है कि फ़ॉरेन के अंदर क्रिटिकल मेडिसिन, जो कि जिसने बाहर जाना है उसने उसके लिए क्रिटिकल मेडिसिन का अलग से एग्ज़ाम देना है। सही। अब जब से पल्मोनोलॉजी का स्कोप बढ़ा है तो फॉरेन के अंदर क्रिटिकल मेडिसिन जो है ना वो पल्मोनोलॉजी वाला बगैर किसी एग्ज़ाम के जाके वहाँ पे दे सकता है। सही सही। मैं ये नाजरीन को बताना चाहूँगा कि जब से कोविड आया था तो पहले शायद पल्मोनोलॉजिस्ट का कुछ लोगों को पता हो, लेकिन उसके बाद हर एक लोगों को पता चलना शुरू हो गया जो कोविड से अफेक्टेड थे कि हमने किसके पास जाना है, पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाना है। अच्छा डॉक्टर साहब, एंड पे मैं एक आखिरी क्वेश्चन करूंगा, आपने बहुत कीमती टाइम दिया है, कि आप लोगों को क्या एडवाइस देंगे कि उनको क्या करना चाहिए, अपनी हेल्थ के लिए क्या प्रिकॉशन करनी चाहिए? सबसे पहले तो बीइंग एज अ डॉक्टर मैं आपको ये बता दूं कि एक नॉर्मल बंदा है उसको अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए हर सूरत, क्योंकि आजकल जो हमारी ये टिपिकल ये एशियंस कंट्रीज़ हैं इसके अंदर ये होता है कि लोग अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते, पूरी ज़िंदगी पैसा कमाते हैं और एंड पे बीमार हो जाते हैं। सबसे पहले तो पानी वगैरह इंटेक, वाटर इंटेक जो है ना, हमारी नेचुरल चीज़ें जो हैं, वाटर हो गया, फ्रेश जूसेस हो गए, इसका इंटेक ज़्यादा करें। उसके बाद फ्रूट्स वगैरह इस्तेमाल करें। देन उसके बाद कोई भी मसला होता है ना सबसे पहले चेकअप करवाएं जाके अपना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग छोटी मोटी क्वैक से जाके दवाई ले लेते हैं जिसके जरिए जो है ना आराम नहीं आता, बाद में जो है ना हमें किसी बाद में पता चलता है कि हम बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला हो गए हैं। सबसे पहले तो अपनी डाइट का ख्याल रखें, देन अपना रेगुलर चेकअप करवाएं। जी डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की जो कि मैंने इनकी बातों से पिक किया कि हम पूरी जिंदगी पैसा कमाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि पानी का इस्तेमाल, जो हमारे के पहले भी डॉक्टर साहब डिस्कशन कर रहे थे हमारी इस व्लॉग से पहले, कि जो वाटर है
वो हमें कौन सा यूज करना चाहिए, फिल्टर्ड वाटर यूज करना चाहिए। और डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपको क्या करना है, फल खाने हैं, नेचुरल डाइट, फ्रूट्स की तरफ आना है। तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे नेक्स्ट अपडेट आपके पास शो होती रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो हमारी शेयर करें। जज़ाकल्लाह।